कार्तिक और सचिन की फोन पर बात जारी थी। सचिन ने हंसते हुए कहा, जी हाँ मिस्टर मित्तल, मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून के साथ अपनी शर्त की बात कर रहा हूँ। कार्तिक ने सामने मौजूद शेफाली और नील को धीरे से एक्सक्यूज में कहा और कॉलेज कैंपस के दूसरे साइड जाकर सचिन से बातें करने लगा। उसके वहां से हटते ही शेफाली ने नील को कोनी मारकर कहा, तुम्हारा दोस्त किससे बात कर रहा है? इस तरह कार्तिक को दूसरे साइड में जाकर बातें करते देख शेफाली की आंखों में जलन झलक रही थी। नील ने उसे छेड़ते हुए कहा, गेटिंग जेलस? शेफाली फोन पर बात कर रहे कार्तिक को खोई हुई नजरों से देख रही थी। उसने सर नहीं में हिलाया और जवाब दिया, बहुत ज्यादा। नील हंसने लगा। उसकी हंसी सुनकर शेफाली अपने ख्यालों से बाहर आई और उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, भले मैं क्यों जेलस होने लगी? नील उसे देखकर बगैर कुछ बोले हंसने लगा और जवाब में शेफाली ने स्माइल कर दिया। कार्तिक की सचिन से फोन पर बात अब तक जारी थी। कार्तिक ने सचिन से कहा, आप कैसी शर्त रखना चाहते हैं, खुलकर कहिए। सचिन ने हंसते हुए कहा, मिस्टर मित्तल, आप एक बार फिर से सोच लीजिए। जवाब में कार्तिक ने कहा, मैं सोच समझकर बातें करता हूं, आप बेफिक्र होकर कहिए। सचिन ने गहरी सांस ली और कहा, मैं इस हॉस्पिटल में आपके लिए काम करने के लिए रेडी हूं। कार्तिक ने सपाट लहजे में कहा, बदले में आप मुझसे क्या चाहते हैं? सचिन ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप 1 महीना और 15 दिन मुझे असिस्ट करें। कार्तिक उसकी बात सुनकर हैरान था। उसने हैरान होकर कहा, आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? सचिन का जवाब आया, जी हाँ, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं और क्यों कह रहा हूं। मेरा ऐसा कहने से क्या होगा और क्या हो सकता है? फिर कुछ सोचकर सचिन ने कहा, खैर, इतने बड़े आदमी हैं आप कि मैं समझ सकता हूं ये काम आपकी आन बान और शान के खिलाफ होगा, तो मैं आपकी इतनी हेल्प कर सकता हूं कि मैं ये बात कभी रिवील नहीं होने दूंगा कि आप मुझे असिस्ट कर रहे हैं। ये बात मैं कभी रिवील नहीं होने दूंगा। कार्तिक सचिन की बात सुनकर पसुपेश में था। सचिन से गहरी सांस लेकर कहा, जानता हूं आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं सोचने के लिए आपको शाम तक का वक्त देता हूं। अगर आपने जवाब नहीं दिया तो मैं इसे आपकी ना समझूंगा। ये बोलकर उसने फोन काट दिया। फोन कट होने के बाद कार्तिक खुद से बातें करते हुए बोला, अजीब पागल आदमी है। अंकल चौहान ने पहले ही बताया था कि ये सनकी है, लेकिन आज पता चल गया ये पागल भी है। तभी शेफाली और नील वहां पहुंच गए। नील ने कार्तिक के कंधे पर हाथ रखकर कहा, किसका कॉल था? शेफाली ने नील को कोहनी मारकर कहा, ये लाइंस मेरी हैं। नील अपने आईब्रोज उचकाकर उसे देखने लगा। शेफाली ने कार्तिक की ओर देखकर कहा, किसका कॉल था? कार्तिक ने रिप्लाई दिया, हॉस्पिटल के हेड मिस्टर सचिन अरोड़ा का। शेफाली ने ठंडी सांस ली और हंसती हुई बोली, इस नील ने तो मेरे दिमाग में क्या क्या बातें प्लॉट कर दी थी। नील ने अजीब सा एक्सप्रेशन देकर कहा, मैंने क्या कहा तुमसे और कब कहा? शेफाली ने रिप्लाई दिया, अच्छा ये सारी बातें छोड़ो, चलो हम किसी अच्छे होटल में आज अच्छा सा लंच करते हैं। ये बोलकर शेफाली कार्तिक का हाथ पकड़कर उसके कंधों पर टिक गई। कार्तिक ने नील और शेफाली की ओर देखकर कहा, गाइस मुझे बस 5 मिनट दो, मैं अभी चेंज करके आया। ये बोलकर कार्तिक वहां से लॉकर रूम की तरफ चला गया और कुछ देर में वो चेंज करके शेफाली और नील के पास वापस आ गया। फिर उसने शेफाली की ओर देखा, कहा, चले? शेफाली ने हाँ में सर हिला दिया। नील ने उन दोनों की ओर देखकर कहा, गाइस मुझे कुछ काम याद आ गया, नेक्स्ट टाइम तुम लोगों के साथ आऊंगा, ओके बाय। ये बोलकर नील शेफाली और कार्तिक का जवाब सुने बगैर ही वहां से तेजी से चला गया। उसके जाने के बाद शेफाली ने हैरानी भरी आवाज में कार्तिक से पूछा, इसे क्या हो गया? कार्तिक ने अपने कंधे उचकाकर रिप्लाई किया, आई डोंट नो, एनीवेज तुम उसे छोड़ो, हम चलते हैं। शेफाली ने स्माइल करते हुए ओके कहा और वो दोनों कॉलेज की पार्किंग में पहुंचे।
जहां शेफाली ने अपनी स्कूटी पार्क की थी। शेफाली ने कार्तिक को देखकर हिचकिचाते हुए पूछा, एक्चुअली मेरे पास ये स्कूटी है, क्या तुम मेरे साथ इसमें चलना पसंद करोगे? कार्तिक ने कहा, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स। शेफाली के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई और उसने स्कूटी की डिक्की से अपना हेलमेट निकाला और स्कूटी पर बैठकर उसने स्कूटी स्टार्ट की और कार्तिक के पीछे बैठते ही उसकी स्कूटी दिल्ली की बिजी रोड में हवा से बातें करते हुए निकल पड़ी। स्कूटी चला रही शेफाली का चेहरा कार्तिक स्कूटी के साइड मिरर में देख रहा था और शेफाली बिना वजह यूं ही स्माइल कर रही थी। कार्तिक ने कहा, क्या बात है, आज तुम बहुत स्माइल कर रही हो। शेफाली ने हैरान होकर कहा, तुम्हें कैसे पता? कार्तिक का जवाब आया, डोंट चेंज द टॉपिक, बताओ क्यों स्माइल कर रही हो? मैंने तो कोई जोक भी क्रैक नहीं किया। शेफाली ने हंसते हुए कहा, आज मेरी स्कूटी की बैक सीट पर पहली बार कोई लड़का बैठा है, बस यही बात सोचकर मुझे हंसी आ रही है। इसके बाद वो दोनों जोर से हंसने लगे। कार्तिक ने उसके सर पर धीरे से टपली मारकर कहा, वैसे ये लाइंस हम लड़कों की होती है। शेफाली उसकी बात सुनकर जोर से हंस पड़ी और उसका हंसता हुआ चेहरा कार्तिक मिरर से देख रहा था। इस वक्त वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके गालों का डिंपल उसके स्माइल की खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। कार्तिक मिरर पर शेफाली का हंसता हुआ चेहरा बगैर पल के झपकाए देखता रहा। उसे साइलेंट देख शेफाली ने कहा, अब तुम मुझे बताओ, तुम क्या सोच रहे हो? उसकी प्यारी सी आवाज सुन कार्तिक अपने ख्यालों से बाहर आया। उसने ठंडी सांस लेकर कहा, नहीं, कुछ भी तो नहीं। शेफाली ने अपनी बातों पर जोर देकर कहा, यार तुम बॉयज हर बात पर झूठ क्यों बोलते हो? मुझे पता है कि तुम कुछ सोच रहे थे, अब जल्दी से बताओ ना, क्या सोच रहे थे? कार्तिक ने जवाब दिया, तुम कॉलेज आए हो, मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हें देखकर। शेफाली ने धीरे से कहा, वो तो मुझे आना ही था और तुमने बगैर मुझे कुछ कहे माफ कर दिया, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, थैंक्स। कुछ देर बाद वो दोनों 5 स्टार होटल के सामने रुक गए। शेफाली अपनी स्कूटी पार्क करने वाली थी कि तभी कार्तिक ने कहा, हमें यहाँ एंट्री नहीं मिलेगी। शेफाली ने उसकी ओर पीछे पलटकर देखा और कहा, क्यों नहीं मिलेगी, मेरे पास पैसे हैं। कार्तिक ने एक बार फिर उसके सर पर टपली मारकर कहा, लेकिन हम दोनों ड्रेस कोड में नहीं हैं और यहाँ विदाउट ड्रेस कोड एंट्री नहीं मिलने वाली मैडम। शेफाली ने कहा, अब हम क्या करें, तुम्हें कितने मन से 5 स्टार होटल में लेके आई थी। शेफाली के चेहरे पर उदासी के भाव आ गए। उसे उदास देख कार्तिक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कुछ सोचकर उसने कहा, कोई बात नहीं, तुम मुझे 5 स्टार होटल लेकर चलना चाहती थी ना, तो अभी देर नहीं हुई है। शेफाली होटल की ओर अपना स्कूटी ले जाने लगी। कार्तिक ने पीछे से हैंडल का डायरेक्शन दूसरी ओर टर्न कर दिया और इस दौरान कार्तिक उसके इतने करीब था कि वो अपनी गर्दन पर उसकी सांसें महसूस कर रही थी। अचानक कार्तिक के ऐसा करने पर शेफाली के दिल में अजीब सी गुदगुदी होने लगी। कार्तिक ने कहा, जिस 5 स्टार के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसका रास्ता ये नहीं है। शेफाली ने हैरान होकर कहा, फिर कहाँ है? कार्तिक ने सपाट लहजे में कहा, बस तुम सीधा चलती जाओ और यहाँ से 250 मीटर की दूरी पर राइट हैंड साइड में 5 स्टार होटल है। शेफाली उसी डायरेक्शन में चलने लगी। तभी कार्तिक ने एक ढाबे के सामने उसे रुकने के लिए कहा। ढाबा देखकर शेफाली ने हैरान होकर कहा, कार्तिक, हम तो 5 स्टार होटल जा रहे थे ना? कार्तिक ने ढाबे के ऊपर लगे बोर्ड पर इशारा किया और कहा, इस ढाबे का नाम 5 स्टार होटल है और यहाँ का खाना अमेजिंग है। शेफाली उसे हैरान होकर देख रही थी। उसे हैरान देख कार्तिक ने कहा, देखो तुमने ही कहा था ना मुझे 5 स्टार होटल लेकर जाना चाहती हो, तो हम आ गए 5 स्टार होटल। ये बोलकर उसने ढाबे की ओर इशारा कर दिया। शेफाली उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुई। उसने स्कूटी पार्क की और वो दोनों ढाबे के अंदर पहुंच गए। ढाबे के चारों तरफ गार्डन बना हुआ था जहां ढेर सारे खूबसूरत कलरफुल फ्लावर्स थे। गार्डन के अंदर कई गज़ीबो बने हुए थे जहां लकड़ी नुमा खाट थे।
उस छोटे से ढाबे में काफी चहल पहल थी। वहां पहुंचकर शेफाली ने कार्तिक से कहा, वाह कितनी खूबसूरत जगह है ये। कार्तिक ने उसकी ओर देखकर खोए हुए अंदाज में कहा, वाकई ब्यूटीफुल। शेफाली ने तुरंत उसकी ओर देखा। कार्तिक ने खुद को संभालते हुए कहा, आई मीन टू से ये ढाबा बहुत खूबसूरत है, ब्यूटीफुल ढाबा, आई लाइक इट। लेकिन ये कहते वक्त वो हकला रहा था। उसकी हकलाहट उसके खूबसूरत से झूठ की गवाही दे रही थी और ये बात शेफाली भी बखूबी समझ रही थी। शेफाली गार्डन के बीचों बीच बने गज़ीबो के अंदर चली गई। कार्तिक भी उसे चुपचाप फॉलो कर रहा था। उन दोनों के दरमियान अजीब सी खामोशी थी, लेकिन उनकी नजरें आपस में बातचीत कर रही थी। तभी वेटर वहां पहुंचा। उसके वहां आते ही शेफाली ने खामोशी तोड़ते हुए कार्तिक से कहा, कार्तिक बताओ तुम क्या खाओगे? कार्तिक ने रिप्लाई किया, जो तुम्हें पसंद हो वो ही मंगा लो। शेफाली ने स्माइल किया और खाना ऑर्डर कर दिया। शेफाली की नजरें कार्तिक पर ही थी। कार्तिक उसे बहुत परेशान मालूम हो रहा था। कुछ सोचकर उसने कहा, क्या बात है, तुम कुछ कहना चाहते हो? कार्तिक ने हाँ में सर हिलाया और उसका ये हाँ में सर हिलाना शेफाली को पल भर के लिए लगा कि जैसे कार्तिक उसे प्रपोज करने वाला है। और उसने अपने दोनों हाथ टेबल पर टिकाकर सीरियस होकर कहा, कहो क्या कहना चाहते हो तुम? कार्तिक ने अपनी लिटिल फिंगर शेफाली को शो करते हुए कहा, मुझे वॉशरूम जाना है, इट्स अर्जेंट। ये बोलकर वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद शेफाली ने अपने सर पर धीरे से मारते हुए कहा, पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं बहुत ज्यादा कार्तिक के बारे में सोचने लगी हूँ। ये बोलकर वो अकेले ही खुद पर हंस रही थी। और उधर कार्तिक ने वॉशरूम के पास जाकर अपने बैक पॉकेट से मोबाइल निकाला और नील का नंबर डायल किया। और उसके फोन रिसीव करते ही कार्तिक ने कहा, तू हम दोनों को जानबूझकर अकेला छोड़ के गया था ना? नील ने कहा, अरे वाह, बहुत जल्दी समझ में आ गया तुझे। वो सब छोड़ और ये बता, तुम दोनों की स्टोरी कुछ आगे बढ़ी या नहीं? कार्तिक ने अपने माथे पर आई पसीने की बूंदों को साफ किया और कहा, फिलहाल तो वॉशरूम में हूं। नील ने हैरान होकर कहा, व्हाट? मैंने तुम दोनों को इसलिए अकेला छोड़ा था कि तुम दोनों की कहानी क्यूट सी लव स्टोरी बनकर आगे बढ़े, और तू है कि वॉशरूम में बैठा है। कार्तिक ने धीरे से कहा, क्या करता यार, अचानक से उसने मुझसे कहा कि तुम कुछ कहना चाहते हो। मैंने हड़बड़ाकर वॉशरूम कह दिया। नील ने उसे समझाते हुए कहा, क्या मैं जान सकता हूं कि तूने इतनी समझदारी का काम किस खुशी में किया? कार्तिक ने अपने बालों को पीछे की ओर धकेलते हुए कहा, यार पता नहीं, मैं डर गया था, कहीं शेफाली मुझसे मना ना कर दे, इसलिए बस। अगर उसने मुझसे ना कहती तो मेरा दिल टूट जाएगा। नील ने उसे समझाते हुए कहा, ओ कम ऑन यार, कौन सी सैंक्चुरी में जी रहा है तू यार? शी लाइक्स यू। तू वॉशरूम का बहाना बनाकर मेरे साथ टाइम पास मत कर, जाकर उसके पास टाइम स्पेंड कर, बोल के नील ने फोन कट कर दिया। और उधर शेफाली अकेले बैठकर अब तक मुस्कुरा रही थी। तभी वेटर ऑर्डर लेकर उसकी टेबल तक पहुंचा। उसने अपनी घड़ी में समय देखा और खुद से बात करते हुए कहा, ये कार्तिक अब तक क्यों नहीं आया, कहाँ रह गया? तभी कार्तिक वहां पहुंच गया और अपनी टेबल पर सेटल हो गया। शेफाली ने उसकी ओर देखकर कहा, कहाँ थे, इतना टाइम कहाँ लगा लिया तुमने? कार्तिक ने एक बार फिर लिटिल फिंगर शो की। शेफाली ने हैरान होकर कहा, इतना वक्त? कार्तिक ने कुछ सोचा और अपनी फिंगर्स देखने लगा। शेफाली ने कहा, ओके ओके, आई अंडरस्टैंड। वेटर उन्हें खाना सर्व करने लगा। शेफाली ने उसकी ओर देखकर कहा, हम खुद सर्व कर लेंगे, थैंक यू। ओके मैम, बोलकर वेटर वहां से चला गया। शेफाली कार्तिक की प्लेट पर खाना सर्व करने लगी। वो बड़े प्यार से खाना सर्व कर रही थी। उसका चेहरा इस बात का गवाही दे रहा था। कार्तिक बगैर पलके झपकाए उसे देख रहा था। उसे तो ऐसा लग रहा था कि बस ये पल यहीं थम जाए।
और वो इसी तरह खामोश नजरों से शेफाली का मासूम चेहरा देखता रहे। लेकिन ये तो वक्त है साहब, कभी किसी के लिए ठहरा है जो आज कार्तिक के लिए ठहरता। शेफाली ने खाना सर्व कर दिया था। उसने कार्तिक की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब कौन से ख्यालों में गुम हो, खाना शुरू करो, ठंडा हो जाएगा। कार्तिक ने हाँ में सर हिलाया और खाना शुरू किया। शेफाली ने जैसे ही खाने का पहला बाइट खाया, खाना तीखा होने की वजह से उसे हिचकी आने लगी। कार्तिक ने तुरंत पानी का गिलास पास किया और उसकी पीठ सहलाने लगा। कुछ देर बाद शेफाली नॉर्मल हो गई। कार्तिक ने उसकी ओर देखकर कहा, ऑल ओके ना? शेफाली ने आंखों से हाँ में इशारा किया और कहा, यस। कार्तिक अपनी जगह पर सेटल हो गया। शेफाली को उसकी आंखों में खुद के लिए इतना केयर देखकर अच्छा लग रहा था। कुछ देर बाद उनका लंच पूरा हो गया। बिल शेफाली ने पे किया और दोनों ने साथ में ढेर सारी सेल्फियां ली। कुछ देर बाद कर वो ढाबे से बाहर निकल आए। ढाबे से बाहर आने के बाद कार्तिक ने शेफाली की ओर देखकर कहा, मुझे कुछ काम है, यहाँ से टैक्सी लेकर निकल जाऊंगा। शेफाली ने कहा, मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकती हूँ, आज मैं हॉलीडे पर हूँ। कार्तिक ने अपनी आईब्रो उचकाकर कहा, ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। उन दोनों की बातचीत चल ही रही थी कि अचानक बारिश शुरू हो गई और अचानक बारिश आ जाने की वजह से वो दोनों दौड़कर वापस गजीबो के अंदर चले गए। लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि दोनों भीग चुके थे। गजीबो के अंदर आकर कार्तिक ने अपने गीले बालों को हाथों से सुखाने की कोशिश करते हुए एक नजर शेफाली पर डाली। वो भी हाथों से अपने गीले बालों को सहला रही थी और उसकी व्हाइट शर्ट पूरी तरह से भीग जाने की वजह से ट्रांसपेरेंट हो गई थी। ये देखकर कार्तिक ने अपनी नजरें दूसरी ओर कर ली और अपनी डेनिम की जैकेट उतारकर उसने शेफाली को पास कर दी। शेफाली ने स्माइल करते हुए कहा, कार्तिक, ये सब फिल्मों में होता है, जब हीरोइन ठंड से कांप रही होती है और हीरो उसे अपना जैकेट निकाल के देता है। रियल में ऐसा कुछ नहीं होता और सचमुच मुझे कोई ठंड नहीं लग रही है यार, बल्कि मुझे तो बारिश का मौसम बहुत पसंद है। कार्तिक ने अपनी नजरें दूसरी ओर कर रखी थी। उसने धीरे से कहा, तुम्हारी शर्ट पूरी तरह भीग चुकी है और तुमने जो अंदर पहना है वो क्लियर दिख रहा है। ये सुनते ही शेफाली ने तुरंत जैकेट उसे लेकर पहन लिया। इस वक्त शेफाली को इतनी शर्मिंदगी लग रही थी कि उसका दिल कर रहा था कि अभी इसी वक्त धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। कार्तिक से नजरें मिलाने में भी उसे शर्म आ रही थी। कार्तिक ने उसे नॉर्मल करने के लिए टॉपिक चेंज करते हुए कहा, अदरक वाली चाय लोगी? यहाँ की चाय भी औसम होती है। शेफाली ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया और कार्तिक संभल कर वहां से ढाबे के अंदर चला गया। उसके जाने के बाद शेफाली ने उसकी जैकेट पर नजर डाली जो इस वक्त उसने पहन रखी थी और अपने आप उसके चेहरे पर एक स्वीट सी स्माइल आ गई। कुछ देर के बाद कार्तिक 2 कांच की छोटे गिलास में चाय लेकर शेफाली के पास पहुंचकर उसने एक गिलास शेफाली को पकड़ाया। दोनों ने साथ चाय पी और चाय खत्म करते करते बारिश भी रुक गई थी। ये देखकर कार्तिक ने शेफाली से कहा, लगता है ये बारिश चाहती थी कि हम दोनों साथ में चाय पिए और वो भी अदरक वाली। शेफाली ने जवाब में स्माइल कर दिया। उसे अब भी कार्तिक से नजरें मिलाने में शर्म आ रही थी। कार्तिक ने अपनी रिस्ट वॉच में समय देखा और शेफाली से कहा, तो मुझे वेयर हाउस रोड पर ड्रॉप कर दो, मुझे किसी से मिलने जाना है। शेफाली ने हाँ में सर हिलाया और उसकी स्कूटी में वो दोनों वेयर हाउस रोड के लिए निकल पड़े और कुछ देर के बाद वो वेयर हाउस रोड पहुंच गए। कार्तिक ने वहां पहुंचकर शेफाली को बाय कहा। उसे वापस जाते देखकर शेफाली ने कहा, तुम्हारी जैकेट। ये बोलकर वो उसकी जैकेट उतारने लगी। ये देखकर कार्तिक ने हड़बड़ाकर कहा, नो नो इट्स ओके, फिर कभी लौटा देना। शेफाली ने स्माइल किया और कार्तिक ने कहा, इसी बहाने तुमसे मुलाकात भी हो जाएगी। शेफाली ने हाँ में सर हिला दिया और उसे बाय बोलकर वहां से चली गई। उसके वहां से जाने के बाद कार्तिक के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। फिर उसने अपनी घड़ी में समय देखा और वहां से सिटी लाइन हॉस्पिटल के लिए निकल गया, जहां सचिन अपने केबिन में बैठकर कुछ काम कर रहा था। एक बार फिर कार्तिक बगैर उसके केबिन का डोर नॉक किए उसके केबिन में पहुंच गया। सचिन उसे सवालिया नजरों से देखने लगा। कार्तिक ने कहा,
आपने शाम तक जवाब मांगा था, तो मुझे लगा कार्तिक मित्तल का जवाब है, थोड़ा यूनिक होना चाहिए। इसलिए आपको जवाब देने के लिए कार्तिक मित्तल खुद चला आया।